अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS402 पास पेपर मिड टर्म प्रिपरेशन के पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो अपडेट्स टैग पर, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। तो जो हमारा सबसे फर्स्ट MCQs है, ये हमारा ये है कि if an alphabet has two letters then numbers of strings having length less than or equal to 6 will be। कि अल्फाबेट हमारा 2 लेटर्स का है, अल्फाबेट का साइज क्या है 2 है, बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ हमारी कितनी वो कह रहे हैं 6 है। तो अगर 2 और 6 हम करेंगे तो ये हमारे पास आई थिंक इसका 127 आना चाहिए, बट कैलकुलेटर के मुताबिक ये यहाँ पर नहीं आ रहा, तो हम इसकी नन ऑफ दीज ऑप्शन इसका करेक्ट हम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इफ सिग्मा AABB देन सिग्मा मल्टीप्लाई विल नॉट कंटेन। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आ जाएगा AAABBB, यानी ट्रिपल टाइम A एंड ट्रिपल टाइम B। सिग्मा हम कर रहे हैं ना, उसका जो कंटेन नहीं कर रहा वो क्या कह रहे हैं, विल नॉट कंटेन। ये भी अपने ध्यान से करना है। RE for a language defined over sigma AB having words starting with a is। तो with a is इसमें जो हमारे पास आता है, पहले मैं आपको MCQs लगा देता हूँ फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताता हूँ। ए नॉट मीन हमारे पास सिग्मा ये है, तो हमारे पास ये MCQs इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जो ए इसमें सिग्मा की, सबसे पहले तो आप ये देखें इसमें बात क्या की जा रही है। वो कह रहे हैं कि सिग्मा जो एक तो हमारे पास ये है स्टार्ट विद ए से वो स्टार्ट हो रहा है, एंड ए इज अ फॉलोइंग एनी पॉसिबल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग ए ओवर बी। मीन कोई भी स्टार्टिंग वर्ड्स है वो हमेशा ए से ही स्टार्ट होता है। तो इसमें हमारे पास ए प्लस सिग्मा भी आ गया इसमें हमारे पास, और ए प्लस बी भी हमारे पास आ गया। तो इसलिए हमारे पास जो इस लैंग्वेज में है ना, तो हमारे पास करेक्ट MCQ इसका ए है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बात की जा रही है कि इफ R1 A प्लस BB और R2 है A प्लस B देन द लैंग्वेज AB और A प्लस BB विल बी जनरेटेड बाय। तो इसमें हमारे पास जो सॉरी हम ऊपर वाला स्किप कर गए, ए प्लस बी। चले अब ये पढ़ ही लिया है तो पहले ये सोल्व करते हैं। R1 में ये वैल्यू, R2 में ये है, तो ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा, R2 इज इक्वल टू 1। R2 और R1 लैंग्वेज हमारे पास जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि R2 हमारे पास है A प्लस बी, और लैंग्वेज हमारी आपको भी पता है स्टार्ट ये होती है A प्लस बी ए प्लस बी बी। तो हमारे पास R2 इसको कहा गया है, तो R2 और R1 यहाँ जनरेट किया जाएगा। अब ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। A प्लस बी सिग्मा A आर ई लैंग्वेज सिग्मा ए बी नॉट वर्ड्स एंडेड इज आ। तो ये हमारे पास फॉल्स, अभी मैं ऊपर आपको समझा कर आया हूँ ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये है, हमें ये ग्राफ दिया गया है, मोस्टली बहुत कम ही आते हैं तो हम इसको एक वन टाइम स्किप करते हैं। When ODD language is expressed by FA then the FA will have mean states। तो ओड लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया गया FA में। FA हमारे पास कितने मीन 1 या 2 या 3 या OOD में कंसिस्ट ही नहीं करती, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट MCQs आएगा वो आएगा 2। अब 2 क्यों आएगा, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारे पास स्ट्रिंग लैंग्वेज है, ये हमारे पास एक ओड लेंथ लैंग्वेज है। मीन के
इसमें हमारे पास ओड भी आ जाता है, इवन भी आ जाता है, दोनों लैंग्वेज हमारे पास आ जाती है, ओड भी और इवन भी दोनों लैंग्वेज आते हैं। तो इसमें हम इसको टू स्टेट्स कहते हैं, मीन टू स्टेट्स, वन ऑफ द इवन एंड सेकंड इज अ ओड, यानी टू स्टेट्स, वन इवन एंड वन ओड। ठीक है। वन एफ ए जनरेटेड मोर देन वन लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज नो, हमारे पास और लैंग्वेज नहीं जनरेट कर सकता, फॉल्स है ये हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फिर डायग्राम आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास GTG कैन हैव डैश इनिशिएट स्टेट, तो इसमें हमारे पास आ जाती है 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारे पास डायग्राम अगेन आ गई, ये डायग्राम, ये डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है 13 है ये, आई थिंक। FA3 ड्रा F1 A1 FA2 FA3 विच कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स, तो इसमें हमारे पास कितनी स्टेट्स आती हैं, तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं, आई थिंक देखा जाए तो इसमें फिर ये हमारे पास डायग्राम शो करवा रहे हैं, तो ये मुश्किल आता है। अब क्या नेक्स्ट हम करते हैं कि F1 जो हमारे पास FA1 है, ये correspond R star then F1 must have state which will be, तो ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, तो ये हमारे पास जो स्टेट कहलाती है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कहलाती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। नेक्स्ट अगेन डायग्राम, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट में क्वेश्चन नंबर 17। हम अब क्वेश्चन करते हैं इसके साथ, ये फाइल एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको चाहिए होगी वो आकर मुझसे राब्ता कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। आके व्हाट्सएप नीचे मेरा ग्रुप मेंशन है, मुझसे राब्ता कर लीजिए, मैं आपको फाइल ये सेंड कर दूंगा। इनफिनाइट लैंग्वेज क्या होते हैं? अ लैंग्वेज इनफिनाइट इफ इट कंटेन इनफिनाइट मैनी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स, एक्सप्लेन ई स्टार ओवर एनी नॉन एम्प्टी अल्फाबेट्स इज इनफिनाइट। ए से एन तक और एन लेस देन इज इक्वल टू 0 इज इनफिनाइट। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर सर्च भी कीजिएगा। ओके, वीडियो काफी लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं वीडियो को ज्यादा शॉर्ट करूंगा, बट आपके साथ ये फाइल में इंशाल्लाह कंप्लीट शेयर करूंगा। व्हाट इज कैलनी थ्योरी पार्ट 7? एवरी रेगुलर expression denotes language can be recognized finite automation equally for every regular expression. There exists an NFA, NFA or DFA that accept the same language. The order direction states that every language accepted by a finite automation can be described by the regular expression. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इवन इवन लैंग्वेज। इवन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है? इवन लैंग्वेज नाम से शो हो रहा है कि इवन मीन दो चीजें, मीन और नहीं। यूजली इवन मीन स्ट्रिंग ऑफ ए बी, मीन हमारे पास दो लैंग्वेज है, हैव इवन नंबर्स ऑफ ए एंड एस एंड एन इवन नंबर्स ऑफ बी एस। One compact RE for that construct for combined part pairs, जैसे कि अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये इनकी बात कर रहे हैं, एक सेकंड, ये बात कर रहे हैं इवन मीन ए प्लस बी बी ए बी और बी ए, मीन उन्होंने इवन नंबर में उसके लैंग्वेज
इवन इवन नंबर में, इवन मीन 2 हो गए, ये 2 हो गए, इनको इस लैंग्वेज में इन्होंने रेडी किया है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। 20 में हमसे पूछा गया है, साथ में आपके साथ शेयर कर दूं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ इन्होंने क्या पूछा हमसे। इन्होंने कहा है कि इफ अ लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एफ ए, इन द, एक सेकेंड में बैटरी देख, in the form of FA, then why is needed to use NFA? Justify answer the solid reason hint conversation on NFA. Mean NFA into FA, mean इसको यूज कैसे किया जाता है और क्या इसकी जरूरत है और क्यों है। मेन पॉइंट, DFA और NFA are equivalent express power, both recognize actually the regular language, but NFA is much simpler and more compact design. रीजन क्या है, क्योंकि NFA, रीजन ऑफ यूज NFA आइजर कंस्ट्रक्शन, कंसाइजनेस एंड स्टेप वाइज कन्वर्जेशन, ये इसका हमारे पास आ जाता है इसका कंक्लूजन। व्हेन यूज NFA बिकॉज दे मेक स्पेसिफिकेशन इनहेरेंट, ये आपने बाकी पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं NFA आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ऊपर वाला इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि NFA के बारे में आपको पता होगा तब ही आप बताएंगे ना कि NFA है क्या चीज। एक सेकंड, आपको आई थिंक अभी भी नहीं समझ लगी होगी। ऊपर वाला मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया, वो पूछ रहे थे NFA और DFA में फर्क क्या है। जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो फर्क कैसे बताएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे NFA शेयर किया है। A non-determined finite automation NFA is tuples, ये हमारे पास 5 है। Q सिग्मा डेल्टा Q0, ये हमारे पास आ गया। Q इज फिनाइट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट, और ये हमारे पास सारा आ जाता है NFA कि डिफाइन NFA है क्या चीज। जिन्होंने लेक्चर लिया होगा YouTube से उन्हें तो पता होगा ये है क्या चीज, जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया होगा वो तो बस कह रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है सर, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं क्यों पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं जस्ट आपके साथ MCQ शेयर करने आया हूँ और आपको जस्ट बताने आया ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो आपने अपने LMS से उससे पढ़ना है। अब ये मैंने आपके साथ क्वेश्चंस मैंने शेयर किए, तो मेरा काम है क्वेश्चंस आपको शेयर कर देना, बस आप इनको पढ़े समझें और अपना पेपर दे। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।